आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी। आलेख प्रमोद कुमार निर्मल का है। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भी 1 मई से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। 30 मई तक चलने वाले इस कार्य के दौरान प्रगणक जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ ही लोगों द्वारा पोर्टल पर स्वगणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन भी कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संपादित की जा रही है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 545 गणनाकर्ताओं और 92 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले 16 से 30 अप्रैल तक जिले में स्वगणना का कार्य किया गया। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 मई से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्री, विधायक और अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सुशासन तिहार की तैयारियों के संबंध में जिले के प्रभारी सचिव पीएस एल्मा ने बीते 30 अप्रैल को अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए। साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। उन्होंने जन समस्या निवारण शिविर स्थलों पर पेयजल, बैठक व्यवस्था और शिविर आयोजन के लिए स्थान चिन्हांकन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, जिले के प्रभारी सचिव पीएस एल्मा ने बीते 30 अप्रैल को मानपुर स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही स्कूल में पेयजल, साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने, रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने और शैक्षणिक गुणवत्ता में लगातार सुधार करने को भी कहा। श्रोताओं, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कलेक्टर तुलिका प्रजापति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने पिछले दिनों बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नशा नियंत्रण और जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहां आवश्यक संकेतक और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने कार्य योजना बनाने को भी कहा गया। श्रोताओं, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने आगामी 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। हालांकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नलकूप खनन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन नए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा। श्रोताओं, जिले के अंबागढ़ चौकी वन परिक्षेत्र में आड़ेझर बीट के अंतर्गत आने वाले गांवों में पिछले दिनों वन विभाग द्वारा जीरो फायर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से जंगल को आग लगने से बचाने और आग लगने के संभावित कारणों के उपायों को लेकर चर्चा की। साथ ही ग्रामीणों को जलती हुई बीड़ी सिगरेट जंगल में नहीं फेंकने और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का लापरवाही पूर्वक उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिससे पेड़ों, वन औषधियों और वन्य जीवों को नुकसान होता है। इसी उद्देश्य से वन विभाग द्वारा जीरो फायर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आलेख प्रमोद कुमार निर्मल का।